नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। खबरों की भीड़ में जो खबरें होती हैं थोड़ी अलग, थोड़ी खास, उन्हें हम लेकर आते हैं आपके पास, जिसे कहते हैं खबरें जरा हटके। आज भी है आपके लिए बहुत कुछ खास, तो चलिए शुरू करते हैं खास खबरों का खास बुलेटिन, खबरें जरा हटके। सोशल मीडिया पर कुछ अलग कर दिखाने की सनक इन दोनों युवाओं पर हावी है। ये सनक कई बार जानलेवा भी साबित हो जाती है। ऐसा ही वाकया होशंगाबाद के इटारसी में सामने आया, जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ अलग कर दिखाने का वीडियो बनाने के चक्कर में एक युवक की जान ही चली गई। महज चंद सेकंड की इन तस्वीरों में एक हंसते खेलते नौजवान की मौत कैद है। चंद सेकंड की इन तस्वीरों में खुद के हाथों अपनी जिंदगी खत्म करने का जानलेवा जुनून कैद है। चंद सेकंड की इन तस्वीरों में मौत का शौक कैद है। जी हां, ठीक सुना आपने, मौत का शौक ही नाम देंगे इसे, क्योंकि सोशल मीडिया पर दिखने और बिकने की सनक ने किस तरह नौजवानों को मौत का शौक बांट दिया है, उसकी जीती जागती तस्वीर है ये। जिसने भी ये शौक पाला है वो सांसें थाम कर इन तस्वीरों को ध्यान से देखें, और वो भी देखें जिनके आसपास ऐसे लोग दिख जाते हैं, क्योंकि आपके आसपास भी ऐसे सन की खुलेआम घूम रहे हैं। सुनसान जंगल है जहां से रेलवे ट्रैक गुजरा है। इसी ट्रैक के बेहद करीब एक नौजवान चलता हुआ दिखाई दे रहा है, इस बात से बेफिक्र होकर कि दूसरी तरफ एक तेज रफ्तार ट्रेन आ रही है। इसे तेज रफ्तार ट्रेन के सामने जानलेवा वीडियो बनाने का जुनून सवार हुआ है। इसके साथ ही इसका वीडियो शूट कर रहे थे, तभी दनदनाती हुई ट्रेन इस युवक को टक्कर मारती गुजर जाती है। कैमरे में आगे की तस्वीरें कैद नहीं हुई हैं, लेकिन पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक संजू और इसका एक नाबालिग दोस्त इटारसी के नजदीक शरद देव बाबा पुलिया के पास पिकनिक मनाने पहुंचे थे। संजू अपने दोस्त से रेलवे ट्रैक के करीब खड़े होकर वीडियो बनवा रहा था, तभी ट्रैक पर ट्रेन आ गई। ट्रेन से टकराकर संजू दूर जा गिरा, जिसके बाद उसे इटारसी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शरददेव बाबा के पास रेलवे ट्रैक पे दो बच्चे अपना टिकटॉक वीडियो बनाने के उसमें जो है रेलवे मालगाड़ी आ रही थी नागपुर तरफ से, उसके किनारे खड़े होकर के जो है वीडियो बनवाने के उसमें खड़ा हुआ था। ट्रेन ने उधर से आते समय हॉर्न भी दिया, लेकिन क्योंकि रेल के काफ़ी करीब खड़ा था तो ट्रेन से टक्कर लग के बाहर फेंकते हैं, जिससे इसकी मौत। ये वीडियो विचलित करने वाला है, लेकिन इसे देखकर सोचना जरूरी है कि जो कुछ भी किया गया क्या वो सही था। मौत के शौक वाला यह खौफनाक वीडियो देखकर युवा विचार जरूर करें कि क्या कोई वीडियो जान से भी ज्यादा कीमती हो सकता है। शैलेंद्र कौरव, न्यूज़ 18, होशंगाबाद। चंबल के जंगलों में फिर से डकैतों का आतंक शुरू हो गया है, लेकिन हैरानी वाली खबर यह है कि ये नए डकैत गिरोह चरवाहों को टारगेट कर रहे हैं। मोहना के जंगल में डकैतों ने 2 चरवाहों को हथियार के दम पर बंधक बनाया और उनसे 4 लाख रुपए की कीमत की 100 से ज्यादा बकरियां लूट ले गए। ये गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिला दे। फिल्मी पर्दे पर ही सही, लेकिन जब 50 कोस दूर दूर तक कोई बच्चा रोता था तो मां कहती थी, बेटा चुप हो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। 80 के दशक में आई फिल्म शोले के गब्बर ने वो दहशत मचाई थी कि इसका हर एक डायलॉग आज भी लोगों के जहन में ताजा है। रील ही नहीं, रियल लाइफ के डकैतों ने भी
बहुत कोहराम मचाया है, लेकिन आज के चंबल के डकैत चरवाहों से बकरियां लूट रहे हैं। जी हां, ठीक सुना आपने, बकरियां लूट रहे हैं। उन्हीं बकरी के लुटेरे डकैतों को तलाशने पुलिस जंगल जंगल तलाशी अभियान चला रही है। गांव के निवासी थाना ऊना क्षेत्र अंतर्गत उन्होंने आके रिपोर्ट कराई कि अज्ञात लोगों के द्वारा मेरे 92 बकरियां हाँ के ले गए हैं और इस पर से पुलिस ने पताराशी करी है। तो कोई वहाँ का आसपास के कोई लोकल गुर्जर कोई गैंग है, वो उसके द्वारा यह वारदात किया जाना बताया जा रहा है। दरअसल मोहना के जंगल में रविवार को डकैतों ने 2 चरवाहों को हथियार के दम पर बंधक बनाया और उनसे 4 लाख रुपए कीमत की 100 से ज्यादा बकरियां लूट ले गए। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह कि डकैतों ने जाते जाते चरवाहों से कहा कि हमारी दहशत की कहानी पुलिस को जरूर बताना। एक तो बकरियां लूटकर मुए डकैतों का नाम खराब कर गए, ऊपर से दहशत भी कायम करना चाहते हैं। कमाल के डकैत हैं भाई। बहरहाल पुलिस के पास पहुंचे चरवाहों ने बताया कि कल्ली महावीरा गुर्जर नाम के बदमाशों के गिरोह ने वारदात को अंजाम दिया है। डकैतों की वारदात की जानकारी लगते ही हड़कंप मच गया। घाटी गांव ब्लॉक के 4 थानों का भारी भरकम पुलिस फोर्स जंगल में सर्चिंग कर रहा है, लेकिन तब तक डकैत गिरोह निकलने में कामयाब हो गया। मोहना थाना में रविवार की शाम कोड़ गांव में रहने वाला कल्याण सिंह नाम का चरवाहा शिकायत लेकर पहुंचा था। कल्याण सिंह ने पुलिस को बताया कि वो रविवार सुबह अपने साथियों के साथ गांव में ही बकरियां चराने के लिए गया था। जब वो मोहना के जंगल के अंदर बकरियां लेकर पहुंचा, तभी 4-5 हथियारबंद डकैतों ने उन्हें घेर लिया। डकैतों ने कल्याण और उनके साथियों को बंधक बनाकर घने जंगल में ले गए, जहां उनके घेरे में चल रही 100 से ज्यादा बकरियां अपने कब्जे में कर ली। कल्याण ने डकैतों को अपने बीवी बच्चों की दुहाई दी, लेकिन इसके बाद भी डकैत महज 8 बकरियों को छोड़कर बाकी ले गए। बकरियां लूटकर डकैत उनको धमका कर चले गए। चरवाहे कल्याण और उसके साथियों ने बताया कि डकैतों ने जाने से पहले उनको धमकाया, साथ ही ये भी कहा कि तुम लोग पुलिस के पास जरूर जाना, पुलिस को हमारी दहशत की पूरी कहानी सुनाना। चरवाहों के बताए हुलिये के मुताबिक डकैत कल्ली और महावीरा गुर्जर हैं। 30 से 40 साल उम्र के सभी डकैत फौजी जैसे कपड़े पहने थे। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और मोहना, घाटी गांव, आरोन, भवतपुरा थानों की पुलिस जंगल में सर्चिंग पर निकली। लेकिन 8 घंटे तक जंगल में छानबीन करने के बाद भी बकरियों को लूटने वाले डकैत पुलिस के हाथ से निकल गए। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। रेसिंग कार के शौकीनों के लिए कश्मीर अब नया ठिकाना बन गया है। युवाओं को अपनी तरफ खींचने के लिए यहां तेजी से एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ाया जा रहा है, जिससे घाटी में टूरिज्म बढ़ने की भी उम्मीद जगी है। इन कारों को देखकर आपकी बॉडी में भी करंट दौड़ने लगा होगा। अगर आप भी रेसिंग कारों के शौकीन हैं और रफ्तार से गाड़ियां चलाना पसंद करते हैं, तो चले आइए कश्मीर। यहाँ आपके लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स की ढेरों संभावनाएं मौजूद हैं। तस्वीरें कश्मीर घाटी की हैं, जहां इन दिनों युवाओं में एडवेंचर स्पोर्ट्स के बढ़ते क्रेज को देखते हुए मोटर रेसिंग शुरू की गई है। रफ्तार और एडवेंचर के शौकीनों के लिए यकीनन ये नया ठिकाना है। इस टाइम पे जो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं भी जब मेरे पास पैशन मतलब था कार्स का था, तो तब जाके मैंने भी इस पे मेरा इन्वॉल्वमेंट हुआ। तो मैं चाहता हूं कि बाकी जो यूथ है, हमारे जो यूथ हैं, मैं उनको बोलूँगा कि हाँ हमारे साथ आइए। आप मतलब जो हम ऑफ रोडिंग करते हैं, हिल्स पे जाते हैं और बाकी ट्रेल्स पे जाते हैं, OTR पे जाते हैं, तो आप अगर कोई भी आना चाहता है तो हमारे साथ आइए और आपको पता चलेगा कि इसमें कितना एंजॉयमेंट। और अभी हमने 2 साल पहले ये क्लब ज्वाइन किया था, कश्मीर ऑफ रोड जैसे है। तब तो वी जस्ट स्टार्टेड विद 10-12 कार्स, लेकिन माशाल्लाह वी ग्रो। आज हमारे साथ काफ़ी लड़के हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है। मोर एंड मोर गाइज आर पार्टिसिपेटिंग। तो ये एक अच्छी चीज़ है। इससे ना सिर्फ कि हमारी जो स्ट्रेस लेवल है यूथ का, इससे कम होता है, बल्कि दूसरा हम
अपने फिजिकल एक्टिविटी को भी बढ़ा सकते हैं। युवाओं में एडवेंचर स्पोर्ट्स का बढ़ता क्रेज देखकर पिछले कुछ सालों से कई सरकारी और गैर सरकारी संगठन सर्दियों के मौसम में स्नो कार रेसिंग समेत कई इवेंट करवा रहे हैं। इसलिए अब घाटी में एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ साथ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कार रेसिंग जैसे इवेंट की संख्या बढ़ने लगी है। आयोजकों का कहना है कि युवाओं में इन दिनों स्ट्रेस लेवल बढ़ा है, ऐसे स्पोर्ट्स से युवाओं को फायदा मिलेगा। पिछले 30 साल में स्ट्रेस लेवल बहुत ऊपर गई है यहाँ पे यूथ की, स्पेशली यूथ की बात करूँगा तो ये एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है स्ट्रेस लेवल नीचे लाने में, और जो हमारे यूथ हैं इनका मेंटल जो हेल्थ है उसको फिट रखने में। मैं चाहता हूँ कि और ज़्यादा यूथ जुड़ें इस चीज़ से, और ज़्यादा प्रमोशन मिले इस चीज़ को, ताकि कश्मीर में सिर्फ मोटर स्पोर्ट्स नहीं और भी बहुत सारे जो भी स्कोप है यहाँ पे उनको प्रमोशन मिले और वो आगे जाए। काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि एंटरटेनमेंट के बहुत सोर्सेज है। ये एक नया स्पोर्ट है जो मतलब इंट्रोड्यूस हो गया है कश्मीर में। कार रेसिंग का शौक काफ़ी लोग रखते थे पहले से, तो वी आर थैंकफुल टू द पीपल जो ये ऐसे स्पोर्ट्स ऐसी एक्टिविटीज़ करने में हमें हेल्प करें। तो इससे हमारी फ्रेंडशिप भी बढ़ गई, हमको कश्मीर एक्सप्लोर करने को भी मिला। और अगर हम देखेंगे यूथ्स अनएम्प्लॉयड जो है, अगर इसमें हम अपना फील्ड देखें, इसमें पार्टिसिपेट करें, हो सकता है कि हमारे सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बन सकता है, सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। और साथ ही साथ ड्रग एडिक्शंस वगैरह भी है। इसके साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स की वजह से इंसान को फिजिकली एक्टिव भी रहता है और एंजॉय भी करता है, क्योंकि डिप्रेशन पे नहीं रहेगा, क्योंकि एंटरटेन हो जाता है इंसान इसके साथ। इसी क्रेज की वजह से इस साल कश्मीर के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने पहली बार कार रेसिंग का आयोजन करवाया, जिसमें कई फेमस और प्रोफेशनल कार रेसर्स ने हिस्सा लिया। स्थानीय युवाओं ने भी एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए कश्मीर ऑफ रोड जैसे कई ग्रुप बनाए हैं। इन्हें उम्मीद है कि एडवेंचर स्पोर्ट्स से घाटी का पर्यटन पटरी पर लौटेगा। चूँकि ये नया एक स्पोर्ट है और इसमें एडवेंचर स्पोर्ट है, तो आजकल के यूथ जो हैं वो ऐसी एक्टिविटीज़ पसंद करते हैं जिसमें एडवेंचर हो, जिसमें एक मतलब एक हट के कोई चीज़ करने का हो। तो दिस वाज वन स्पोर्ट विच वी फेल्ट के यहाँ पे इसकी ज़रूरत है। तो हमारी एक्टिविटीज़ जो है बेसिकली मेनली दो चीज़ें हैं। एक तो ऑफ रोड एडवेंचर है जिससे टूरिज़्म प्रमोट होता है, दूसरा हमारा जो मोटर स्पोर्ट को हम बढ़ावा देना चाह रहे हैं वो बेसिकली आइडिया यही था कि यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बने मोटर स्पोर्ट का, और इसमें जो इधर का यूथ है वो इन्वॉल्व हो, वो इस स्पोर्ट में इन्वॉल्व हो। कहा जाता है कि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है। घाटी में अगर युवाओं को एडवेंचर स्पोर्ट्स में मिल जाए तो टूरिज्म बढ़ना तय है। उम्मीद है कश्मीरी युवाओं की ये पहल देश के पर्यटकों को खूब पसंद आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद अब घाटी में विकास की बयार बहने लगी है। 30 साल से सड़क का इंतजार कर रहे ग्रामीणों को भारत सरकार ने न सिर्फ मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवा रही है, बल्कि रोजगार के अवसर बढ़ाने में भी मदद कर रही है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद अब घाटी में विकास पहुंचने लगा है। करीब 30 साल से सड़क का इंतजार कर रहे इलाकों में भी रोड कंस्ट्रक्शन होने लगी है। भारत सरकार की तरफ से राजौरी में सड़क बनाने के लिए प्रोजेक्ट लगाया गया, जिससे न सिर्फ आसपास के इलाकों में विकास की बयार बहेगी, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा और सड़क बनने के बाद पर्यटकों की तादाद भी बढ़ेगी। हमारे जो ये मिस्त्री और मजदूर जो ये रोड पर काम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा फायदा जो इन्हीं लोगों को होगा और भी तकरीबन सब लोगों को फायदा होगा। जितने भी आसपास के जितने भी गांव साइड में लगते हैं उनको सबको फायदा होगा। ये सारी लेटेस्ट मशीन है, रजौरी में हम यहाँ पहली बार लेके आए हैं, बहुत स्पीड से काम कर रही है
तो इससे जल्दी काम हो जाएगा। अच्छा, कितना तेजी से काम चल रहा है अभी? ये तेजी से, बहुत तेजी से काम चल रहा है। होती बड़ी मुश्किल थी, लेकिन अभी जाने के लिए लोग, अभी तो रोड मतलब खाली इसका ये इसकी बजरी पड़ी है, लेकिन इसमें भी लोग बड़े खुश हैं जाने के लिए, क्योंकि खड्डे जो हैं वो भर गए हैं और कंपनी ने कटिंग करके सीधा कर दिया है। और दूसरा, लोगों ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है यहाँ पर। कोऑपरेट इसलिए किया नहीं था, अगर कोऑपरेट ना करते तो दूसरा कंपनी की इतनी हैवी मशीनरी लगी है जिसके लिहाज से बहुत ज़्यादा काम खींचा है इन्होंने। तो इसमें बहुत शुक्रगुजार है यहाँ के लोग इनके के इतना दूर से आकर यहाँ इतना बढ़िया काम हो रहा है। राजौरी से थाना मंडी तक करीब 56 किलोमीटर के हाईवे का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस सड़क को BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार किया जा रहा है। सड़क बनाने का ठेका धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया है। हाईवे के निर्माण की लागत 284 करोड़ रुपए रखी गई है। कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर को उम्मीद है कि अगले 2 साल में ये हाईवे पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। तो दिक्कतों के से काम करने की आदत है हमें, वो कर रहे हैं। हमने सारी मशीनरी 10-10, 15-15 हमने एक्सकेवेटर लगाए हैं पूरे प्रोजेक्ट में। ये इतना बड़ा प्लांट लगाया है हमने, तो मशीनरीज हमारे पास सफिशिएंट है। ये प्रोजेक्ट को हम टाइमली और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ खत्म करेंगे। कितना किलोमीटर है सर इसकी टोटल कास्ट कितनी है? ये टोटल प्रोजेक्ट अभी 56 किलोमीटर का है, जिसकी कॉस्ट है 284 करोड़। स्थानीय लोगों का कहना है कि राजौरी से थाना मंडी तक DKG बुफलियाज रोड पहले बेहद संकरी सड़क थी। रोड की हालत खराब होने की वजह से लोगों को अक्सर यहाँ परेशानी होती थी, लेकिन रोड बनने के बाद यहाँ हालात सुधरेंगे। मैं कॉन्ट्रैक्टर इरफान हूँ। ये धर्मराज प्राइवेट लिमिटेड के साथ मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारी ये रोड जो राजौरी से लेके सुरनकोट तक बननी है, डबल लाइन, माशाल्लाह इस पे बड़ा अच्छा काम चल रहा है। और राजौरी से लेके थाना मंडी तक 3-4 महीने में ब्लैक टॉपिंग भी हो रही है इसमें, और काम बढ़िया तरीके से चल रहा है रोड का, और जल्दी स्पीड में चल रहा है काम। भारत सरकार द्वारा इस सड़क को चुनने का मकसद भी बेहद खास है। ये सड़क कई पर्यटक स्थलों जैसे DKG देहरा की गली, धारा शरीफ, बुफलियाज, पीर की गली और मुगल रोड से जुड़ी है। यहाँ से भारी यातायात की आवाजाही भी रहती है। इस सड़क के बनने से दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में नया व्यवसाय शुरू होगा। इससे 100 से ज्यादा गाँवों में हजारों स्थानीय मजदूरों को काम भी मिलेगा। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने यहाँ ये राजौरी से लेकर के सुरनकोट तक ये रोड को जो है ये बनाया है। नहीं तो यहाँ बहुत बुरा हाल था। यहाँ पर ये मुगल रोड से भी कांटेक्ट है, शादरा शरीफ में जाती है, सुरनकोट में जाती है, पुंछ में जाती है। तो इस रोड के बनने से यहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिला है। तो इसलिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे लिए ये समझा कि इन लोगों को यहाँ प्रॉब्लम है, इसलिए ये रोड बन रही है यहाँ पे। काम के लिए इंसान अपना घर मजबूरी में छोड़ता है। अगर किसी वजह से अपने घर के पास मजबूत सड़क बन जाए और घर में ही काम भी मिल जाए तो फिर खुशी डबल हो जाती है। कुछ ऐसी ही खुशी इन दिनों राजौरी में रहने वाले स्थानीय लोगों के चेहरे पर दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कोरोना के चलते पिछले 2 साल के दौरान महाकाल नगर भ्रमण पर तो निकले थे, लेकिन छोटे रूट से होकर। अगहन माह के पहले सोमवार को बाबा महाकाल भक्तों को परंपरागत मार्ग से दर्शन देने चांदी की पालकी पर सवार होकर चंद्रमौलेश्वर रूप में नगर के भ्रमण पर निकले। पूरे आन बान और शान के साथ महाकाल नगर भ्रमण पर निकले। आगे आगे भक्तों की टोली पूरे आस्था और उमंग के साथ नाच रही और पीछे पीछे रजत पालकी पर महाकालेश्वर विराजमान है। कोरोना के बाद ये पहला मौका था जब परंपरागत मार्ग से बाबा महाकाल की सवारी निकली। अब तक कोविड-19 नियमों के चलते पिछले 2 वर्षों से छोटा रूट तय किया गया था।
साथ ही भक्तों के दर्शन करने पर भी प्रतिबंध था। लेकिन 22 नवंबर को 2 साल बाद पहली बार अगहन माह के पहले सोमवार पर बाबा महाकाल भक्तों को परंपरागत मार्ग से दर्शन देने रजत पालकी पर चंद्रमौलेश्वर रूप में नगर भ्रमण पर निकले। उत्साहित भक्त महाकाल के दर्शन करते हुए अभिभूत दिखाई दिए। महाकालेश्वर मंदिर परिसर से सभा मंडप में भगवान श्री महाकालेश्वर के चंद्रमौलेश्वर स्वरूप का पहले विधिवत पूजन अर्चन किया गया, जिसके बाद भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर रजत पालकी में विराजित होकर नगर भ्रमण पर प्रजा का हाल जानने निकले। पालकी में सवार भगवान महाकाल को मंदिर के मुख्य द्वार पर सशस्त्र पुलिस बल के जवानों ने सलामी दी। सवारी में आगे आगे तोपची, कड़ाबीन, पुलिस बैंड, घुड़सवार दल, सशस्त्र पुलिस बल के जवान नगर वासियों को बाबा के आगमन की सूचना देते हुए चले, जो आकर्षण का केंद्र रही। सवारी के रूप में महाकाल का यह दिव्य रूप भक्तों ने लंबे वक्त बाद देखा था, इसलिए तमाम रास्तों पर भक्त आस्था में सराबोर होकर महाकाल के दर्शन का लाभ ले रहे थे। आनंद निगम, न्यूज़ 18, उज्जैन। हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।